नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। कैन का अर्थ होता है सकना, और इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, कैन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, यानी ये जो मेन वर्ब होता है उसका हेल्प करती है। तो देखिए, इसका नेगेटिव जो बनाते हैं उसके पहले हम लगा देते हैं कैन नॉट। जब नेगेटिव रहेगा तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ जो वाक्य दिए गए हैं इसको हम बना के सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है मैं दौड़ सकता हूँ, यानी मैं दौड़ने में समर्थ हूँ, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे कैन का प्रयोग। तो आई, मैं का इंग्लिश हो गया आई, दौड़ सकता हूँ आई कैन। अब यहाँ पे प्रयोग किए कैन, अब दौड़ने का हो गया रन, आई कैन रन। वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। उसी प्रकार से आज देखिए, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, आई कैन राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैं गा सकता हूँ, यानी मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग। यहाँ पे कैन का प्रयोग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, वर्ब, ये कैन हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता करती है। यहाँ पे दौड़ना मेन वर्ब है और कैन ये है हेल्पिंग वर्ब। तो आइए अब सीखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तब कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे अब हम नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे गीता नहीं गा सकती है, ये नेगेटिव में है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया। तो गीता नहीं गा सकती है, तो गीता, गीता। अब नहीं के लिए लगाएंगे कैन नॉट, गीता कैन, कैन नॉट, गीता कैन नॉट। अब गाने का हो गया सिंग, गीता कैन नॉट सिंग। वह नहीं सो सकता है, ही कैन नॉट स्लीप। यहाँ पे देख लीजिए, क्या वह जा सकती है, तो क्या वह जा सकती है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह क्यों जा सकती है। यहाँ पे बस अंतर इतना है दोनों क्वेश्चंस में कि यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है। तो सबसे पहले हम ये क्या वाले की सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये कैन, इसको हम आगे कर देते हैं, सबसे पहले शुरू में कर देंगे तो क्या की इंग्लिश हो जाएगी। तो जैसे क्या वह जा सकती है, तो कैन, कैन ही। अब यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे सी लगा देंगे, कैन सी, कैन सी गो, कैन सी गो, कैन सी गो, क्या वह जा सकती है। अब वह क्यों जा सकती है, वह क्यों जा सकती है, यहाँ पे क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद कैन लगाएंगे। तो वाई, वाई कैन सी गो, वाई कैन सी गो, वह क्यों जा सकती है, वाई कैन सी गो। तो यहाँ पे आपने देखा कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सबको मेन वर्ब के पहले ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे किसी काम को समर्थ हो, किसी काम को करने में अगर हम समर्थ हैं तो वहां पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। तो उसी प्रकार से अगर ये इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक क्या से शुरू होता है और दूसरा बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे जब क्या से शुरू होगा तो वहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कैन रहेगा तो कैन को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब लगा के हम बना लेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।